नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों आज की क्लास में हम बात करने वाले इंग्लिश के मतलब दूसरे सब्जेक्ट के बारे में, जो कि ये है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। पेडागोजी की हम पहले बात कर चुके हैं कि पेडागोजी में कैसे आप पास होंगे, तो अभी हम दूसरी सब्जेक्ट की बात करते हैं, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। माना कि इसका पेपर पहले लगता है, ये इसका जो छठा पेपर होता है वो इसी का होता है, ठीक है। छठे नंबर का जो पेपर होता है वो इसी सब्जेक्ट का होता है, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का। तो इसी के बारे में आपको बताएंगे, आप इसी सब्जेक्ट में मात्र 3 क्वेश्चन करके कैसे पास होंगे, वो भी अच्छे नंबरों से, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हुए मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो जल्दी फटाफट, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो जल्दी से, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं एमपी डीएलएड एग्जाम 2024 के बारे में, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट प्रथम वर्ष यानी फर्स्ट ईयर में हो, सभी इस वीडियो को देखें, प्रथम वर्ष वाले, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट का जो कोड होता है ना, वो होता है 806 कोड होता है, 806। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश विषय की बात कर रहे हैं, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, इसका जो कोड है वो होता है 806। ये कोड आपको पेपर में भी लिखना होता है और जब हम एग्जाम देते हैं तो उस कॉपी में भी लिखना होता है, ठीक है। 806 कोड है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का। तो प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश पेपर पास करने का आसान तरीका बताने वाला हूं आपको, जो मतलब आप पे कुछ भी नहीं आता है, आप पे ना तो इंग्लिश पढ़ना आता है ना लिखना आता है, कुछ भी नहीं आता है, बस थोड़ा बहुत लिखना आता है। भाई लिखना तो सीखना पड़ेगा, कॉपी में तो लिखना पड़ेगा ना, लेकिन पढ़ना भी नहीं आता है आप पे, तो भी मैं आपको इसमें पास करके दिखा दूंगा, ठीक है। जो अच्छी तरीका से पढ़ना जानते, सब कुछ जानते, याद करना चाहते, वो भी देख ले इस वीडियो को, और जो कुछ भी नहीं जानते वो भी देख ले, क्योंकि जो कुछ नहीं जानते उनके हिसाब से मैंने ये वीडियो तैयार किया है आज की क्लास में। उसके लिए मैंने कुछ मैटर तैयार किया है, ठीक है, वो बताने वाला हूँ आज की क्लास में। जो कुछ नहीं जानते, बिल्कुल कुछ नहीं जानते अंग्रेजी के अंदर, लेकिन जो जानते वो भी देख ले, क्योंकि उनके भी काम आएगा जी आज का मैटर। तो मैं उनको तीन क्वेश्चन बताऊंगा, उन 3 क्वेश्चनों को करने के बाद उनके नंबर अच्छे आएंगे, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश सब्जेक्ट पास हो जाएंगे अच्छे नंबरों से, ठीक है। बिना जैसे मतलब कोई भी टेंशन नहीं लेनी आपको प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश विषय को लेकर, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं। तो पहला जो हमारा पॉइंट है, मैं फिर से कह रहा हूं, अभी तक आपने बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो जल्दी फटाफट यार, पास में ही बटन है, दबा दो सब्सक्राइब वाली बटन को, दबा दो। कब दबाओगे भाई, दबाओ जल्दी, तभी तो यार आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आपके लिए इतना कुछ मैटर तैयार करते हैं ताकि आप अच्छे नंबरों से पास हो जाए, आपकी 90+ % बन सके। तो आप जल्दी से दबा दो और वीडियो को लाइक करो भाई, लाइक करो। इस वीडियो में कम से कम 100 लाइक तो होनी चाहिए भाई यार, 100 लाइक तो करा दो यार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला पॉइंट है हमारा, जो पहला पॉइंट है वो MCQ का है। MCQ यानी ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न आते हैं ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी आवा सादा वाले, उसमें हमें चॉइस करना पड़ता है कि ये क्वेश्चन। तो जो पहला, जो मैं आपको एक पेपर दिखाता हूं, ठीक है। मेरे पास 23 और 22 के दोनों पेपर हैं, ठीक है। तो चलिए मैं 23 का पेपर खोल लेता हूं आपके सामने ही। आप देख सकते हैं जो MCQ क्वेश्चन होते हैं ना मल्टीपल चॉइस वाले, वो 5 अंक के आते हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन, यानी एक जो पहला वाले क्वेश्चन के अंदर छोटे छोटे 5 क्वेश्चन है जो कि एक नंबर के, जो कि मल्टीपल चॉइस वाले हैं, ठीक है। आप पेपर देख सकते हैं 2023 का। मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाओ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल में आपको 2023 की PDF मिल जाएगी, पेपर होगी, ठीक है। तो अच्छे से इस पेपर को देखिए और समझिए पेपर क्या कह रहा है आपसे, ठीक है। पिछली वर्ष का पेपर देखिए ताकि आपका डर भाग जाए भाई। डर तभी भगता है जब आप पिछली वर्ष के पेपरों को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जो पहला हमारा जो MCQ को लेके है कि भाई MCQ आपको सही करने हैं, जल्दबाजी मत कर देना पेपर करने में कि जल्दी इसका ये होगा ये होगा। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद आंसर देना है भाई। इसमें तो ऑप्शन है, लिखना थोड़ी नहीं है, बस ऑप्शन देखना है और वो छांट के वहां पे लिख देना है। इसमें क्या दिक्कत है आपको, ऑप्शन में दिक्कत आ रही है किसी भी चीज़ को अच्छे से किसी से पूछ लें, टीचर्स वगैरह से नहीं आ रहा है तो, लेकिन नहीं आ रहा तो खाली जगह छोड़ें, जो आ रहा है उसे पहले करें, लेकिन पूछ जरूर लें। और कॉपी लिखने का तरीका मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ, तो वो वीडियो जरूर देख लें, ठीक है। तो पहला आपको 5 नंबर हासिल करने MCQ में, किसी भी कीमत पर आपको 5 नंबर लेने, 5 नंबर पक्के लेने, अच्छे से करना है, ठीक है। अच्छे से लिखना है और अच्छे से समझना है, अच्छे से करना है। ये MCQ वाले क्वेश्चन 5 ही अंक के पूछे जाते हैं, इसमें 5 ही नंबर के MCQ वाले। और जो पेपर होते हैं ना, जो पेडागोजी ऑफ इंग्लिश होगी, उसमें 15 अंक के पूछे जाएंगे MCQ वाले, रिक्त स्थान भी आ जाएंगे उसमें, ठीक है। और इसमें लेकिन 5 अंक के पूछे जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी, ये सही होना चाहिए भाई, बिल्कुल सही होना चाहिए। अच्छे से पढ़ के करें, इसको कोई भी बता देता है MCQ को, तो अच्छे से समझना, अच्छे से पूछना, अच्छे से कॉपी में लिखना, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट आपके यहाँ पे 5 नंबर पक्के होने चाहिए भाई, 5 नंबर पक्के होने चाहिए। कोई भी जल्दबाजी ना करें पेपर लिखते समय, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ कोई भी जल्दबाजी ना करें,
अब आप और भाई इनको पक्के करने के लिए जो भी पिछली वर्ष के पेपर है ना 21, 22, 20, 19 जितने भी आपको मिल जाए ना प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का, सबके क्वेश्चनों को हल कर लो, सबके क्वेश्चनों को सॉल्व कर लो, समझ लो, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। काफी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं भाई, तो टेंशन ना लें, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है आपका एप्लीकेशन। दूसरा पॉइंट कहता है एप्लीकेशन। भाई एप्लीकेशन जरूर आता है, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश में एप्लीकेशन आता है। एप्लीकेशन पास करने में मतलब एप्लीकेशन लिखने में ज़्यादा कराई नहीं आती, बाकी का जो फॉर्मेट होता है ना एप्लीकेशन लिखने का वो तो सेम टू सेम ही होता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बीच में जो 2-4 लाइन होती है ना वो लिखनी पड़ती है, बस उन 2-4 लाइनों को याद करो, बाकी का तो सेम ही रहता है ना, बस डेट वगैरह चेंज वो भी लिखना वगैरह वगैरह सब कुछ सेम रहता है। नीचे की लाइन और ऊपर की लाइन सब कुछ सेम रहता है, बस बीच में जो जिसके ऊपर एप्लीकेशन लिखा गया है बस उसी को चेंज करना पड़ा है और सब्जेक्ट को, बाकी क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो जो 2023 में पूछा गया है ना वो शादी के ऊपर एप्लीकेशन पूछा गया है। जी मेरे पास 2023 का पेपर है, आप देख सकते हैं। तो इसमें लिखा गया है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर लीव फॉर 6 डेज, 6 दिन की छुट्टी, एंड टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर सिस्टर। तो बहन की शादी अटेंड करने के लिए मुझे 6 दिन की छुट्टी चाहिए, इसके ऊपर शादी के ऊपर आ जाए। लेकिन हम 2022 के पेपर की बात करें, मेरे हाथ में 2022 का भी पेपर है, इसमें भी एक एप्लीकेशन पूछा गया है, जो कि ये पूछा गया है एजुकेशन टूर के ऊपर पूछा गया है। 4-5 दिन की छुट्टी लेनी है आपको, अपने कॉलेज से टूर पे जाना है, एजुकेशन टूर पे। तो बाकी का फॉर्मेट तो सेम ही रहेगा ना लिखने का तरीका, लेकिन आपको बीच में शादी का है तो शादी के हिसाब से 2-4 लाइन जोड़नी है, और एजुकेशन टूर का है तो एजुकेशन टूर पे 2-4 लाइन जोड़नी है। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी सर, इसका कोई फॉर्मेट तो बताइए। एप्लीकेशन जो आपके प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश विषय में पूछा जाना, जो पेपर में पूछा जाता है ना वो 4 अंक का पूछा जाता है। 4 अंक आपको एप्लीकेशन में पक्के करने हैं। 3-4 टाइप के एप्लीकेशन की जो 3-3, 4-4 लाइन होती है ना बीच वाली, उनको याद कर लीजिए, उनको लिख के सीख लीजिए, आपको कोई नहीं फेल करेगा, आपके 4 ही अंक मिलेंगे एप्लीकेशन में, ठीक है। और उसका जो एप्लीकेशन लिखने का जो फॉर्मेट होता है ना बिल्कुल सही होता है। मैं आपको एक नया तरीका बताऊंगा, आसान तरीका बताऊंगा एप्लीकेशन लिखने का, ठीक है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो का, लेकिन अभी बनाया नहीं, मैं बनाऊंगा। अगली क्लास में आपको एप्लीकेशन लिख के बताऊंगा, ठीक है। किसी में भी एप्लीकेशन आ जाए लेकिन आप लिख सकते हो अच्छे से, ऐसा तरीका बताऊंगा आपको, आसान तरीका बताऊंगा एप्लीकेशन लिखने का, ठीक है। एप्लीकेशन लिखने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा, जो कि आपकी प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश विषय में 4 अंक का आता है, जो कि आपको 4 अंक पक्के करने हैं, ठीक है। एप्लीकेशन में 4 अंक कटने नहीं चाहिए, एक भी अंक नहीं कटना चाहिए आपका एप्लीकेशन में, ठीक है। तो 4 अंक आपको पक्के करने हैं एप्लीकेशन में, ठीक है। अब तीसरे की बात करें तो एम्स, उद्देश्य, यानी हर पेपर में हर साल एम से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो 4 अंक का पूछा जाता है। ये 4 अंक के 2 ही क्वेश्चन आते हैं, एक तो एप्लीकेशन आता है और एक एम से रिलेटेड आता है। बच्चों को यानी अंग्रेजी सीखना क्यों जरूरी है, अंग्रेजी सीखने के उद्देश्य बताइए, इंग्लिश पढ़ना यानी पढ़ने के उद्देश्य बताइए, ऐसे पूछता है वो, हर साल पूछता है। तो मैं आपको बता दूं 2023 में उसने पूछा था व्हाट आर द एम्स ऑफ टीचिंग रीडिंग, पढ़ने के उद्देश्य बताइए, पढ़ने के उद्देश्य। और 2023 में पूछा गया पढ़ने के उद्देश्य है। और 2022 की बात करें, 2022 में पूछा अंग्रेजी पढ़ने, यानी व्हाट आर द मेन एम्स ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश रीडिंग, यानी कि व्हाट आर द यानी अंग्रेजी पढ़ना सिखाने के मुख्य उद्देश्य, यानी एम से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो जहाँ भी आपको एम से दिखे ऐसा क्वेश्चन दिखे, आप 2022, 19, 20 के क्वेश्चन सीख लें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन जब भी आपको एम से दिखे तो आपको इसमें 4 लाइन लिखनी है। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से 4 लाइन बताने वाला हूँ, उन 4 लाइन को आपको लिखना है। पेपर में ऐसा दिखे आपको कोई भी क्वेश्चन तो आपके 4 अंक पक्के। 4 लाइन लिखा रहा हूँ, वो भी आसान भाषा में, आसान तरीके से, बस वो 4 लाइन लिख के आइए, आपके क्वेश्चन पक्का, ठीक है। 4 नंबर पक्के। जी मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। पहले आप इसे समझिए, मुझे इसके लिए आपका पूरा बोर्ड साफ करना पड़ेगा फिर से, ठीक है। तो मैं आपको ये पॉइंट है ना एम से वाला, इसके क्वेश्चन में उसका आंसर दे रहा हूँ आपको, वो आंसर 4 लाइन रट लेनी है कैसे भी करके आपके, यानी कि जो प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश पेपर होता है ना, मैं आपको बता दूँ, जो आपका प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश पेपर होता है वो होता है आपका 25 अंक का, ठीक है। 25 अंक का पेपर होता है। आपको इसमें पास होने के लिए आपको लाने होते हैं 10 अंक। कितने अंक लाने होते हैं? 10 अंक। 5, 4, 9 और 4, 13,
ये कितने अंक का मैटर होगा, 13 अंक का। इसमें तो 1-2 नंबर कट भी जाए तब भी आप पास हो गए इन 3 चीजों को करने पर। MCQ सही जाना चाहिए, एप्लीकेशन सही जाना चाहिए, एम्स के ऊपर जो क्वेश्चन है वो भी सही जाना चाहिए। ये आसान तरीका है, ये तो मैं बता चुका हूँ। एप्लीकेशन भी लिखना बता दूंगा आपको, अलग से वीडियो बनाऊंगा। और जो एम्स के ऊपर क्वेश्चन है वो मैं आज ही की क्लास में बताने वाला हूँ, बस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, ठीक है। इसके ऊपर मैं आपको आंसर देने वाला हूँ एम्स के ऊपर, ठीक है। तो इसके लिए मैं अभी आपको इसको साफ करके मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे पास छोटा बोर्ड है तो आप एडजस्ट कर लेना, लेकिन आप इसमें प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश में आपको कोई नहीं फेल करेगा, ये मेरी गारंटी है। बस मैं आपको बताने वाला हूँ वो चीज़ लिख करिए, इसमें आपको कोई भी फेल कर दे तो गारंटी हमारी है। बस आप बंटी क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी फटाफट से। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, कमेंट करके जरूर बताना आज की क्लास कैसी लगी, ठीक है। तो 13 अंक हो गए और बाकी का जो मैटर है ना, चलिए मैं आपको पहले इस एम्स के क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा वेट कीजिए, चलिए मैं ले चलता हूँ आपको एम्स के क्वेश्चन की तरफ। तो आप देख सकते हैं मैंने लिख लिया है, थोड़ा मुझे टाइम लगेगा, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को फुल वॉच करेगा ना, वो प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश में कभी भी नहीं फेल हो सकता है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को फुल वॉच करें, देखें, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कौन से क्वेश्चनों की बात कर रहा था मैं। जो तीसरा पॉइंट है, जो तीसरे पॉइंट की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको MCQ समझाए थे, दूसरे पॉइंट में मैंने आपको एप्लीकेशन बताया था, लेकिन एप्लीकेशन के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। इसलिए इस वीडियो में इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए, लेकिन थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन देखना जरूर, ठीक है। अब तीसरे पॉइंट में बात करने वाला हूँ, इसके जो 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे इस, ठीक है, आज की क्लास को देखने के बाद। तो चलिए मैं आपको बता दूं, व्हाट आर द एम्स ऑफ टीचिंग रीडिंग। ये मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख रखा है ताकि आपको आसानी से और जल्दी समझ आ जाए, ठीक है। तो 2023 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश के पेपर में, व्हाट आर द एम्स ऑफ टीचिंग रीडिंग, यानी कि अंग्रेजी सिखाने का उद्देश्य क्या है। आप एक टीचर बनोगे तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जो कि अंग्रेजी सिखाने का उद्देश्य क्या है। और दूसरा क्वेश्चन ये जो 2022 में पूछा गया है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश पेपर में, जो यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर DLED का 2022 में जो पेपर हुआ था उसी में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अंतर है, बस समझने का तरीका होना चाहिए। बस देखो, व्हाट आर द मेन एम्स ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश रीडिंग 2022, यानी अंग्रेजी पढ़ना सिखाने के मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट है लेकिन आंसर एक जैसा ही रहेगा, ठीक है। आपको ये चीज समझनी होगी। ऐसे ही 2024 में अगर एम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर आप ये आंसर लिखते हो ना तो आपको 4 नंबर पक्के मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो जिसका आंसर आप देखिए, द एम्स ऑफ टीचिंग रीडिंग आर, ये मैंने कहां से लिख रखा है आप सोच रहे होंगे, तो ये मैंने यहां से लिख रखा है, यहां से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन से ही मैंने आंसर बनाने की कोशिश की है, ठीक है। क्वेश्चन से ही मैंने आंसर बनाने की क्वेश्चन की है, सेम टू सेम उतार दिया है, आप देख सकते हैं। द एम्स ऑफ टीचिंग रीडिंग, द एम्स ऑफ टीचिंग रीडिंग, और जो बगल वाला आर है ना, इसको आगे से उठा के मैंने पीछे कर दिया है, यानी कि इसका हिंदी में होगा पढ़ना सिखाने के उद्देश्य हैं। पढ़ना यानी पढ़ना सिखाने के उद्देश्य हैं। अगर आप ये क्वेश्चन आता है आपके में तो आप यहां से उठाइए इसे, द मेन्स एम्स ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश रीडिंग आर, यानी कि अंग्रेजी पढ़ना सिखाने के मुख्य उद्देश्य हैं। अगर ये आता है तो इस आर को पीछे रख दीजिए बस, ठीक है। ये हो गया, एक पॉइंट बन गया। आंसर में ये लिखना है आपको, द एम्स ऑफ टीचिंग रीडिंग आर, उसके बाद ये लिखना है पॉइंट 1 लिख के लिखना है आपको, टू राइट करेक्ट इंग्लिश, टू राइट करेक्ट इंग्लिश, यानी कि सही अंग्रेजी लिखने के लिए, टू राइट करेक्ट इंग्लिश यानी सही अंग्रेजी लिखने के लिए, पॉइंट 1 हो गया। पॉइंट 2 पे लिखिए, टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश, यानी सही अंग्रेजी बोलने के लिए। भाई उद्देश्य क्या है अंग्रेजी सीखने का यानी सिखाने का, ये है ना, हम पे अच्छा अंग्रेजी बोलना आना चाहिए, अच्छा लिखना आना चाहिए, समझना चाहिए, जो अंग्रेजी में हमसे बात कर रहा है वो क्या बात कर रहा है हमें समझना चाहिए। ये चीज तो है ना मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी सीखने का, सिखाने का। तो देखिए, टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश यानी सही अंग्रेजी बोलने के लिए। तीसरा पॉइंट देखिए, टू अंडरस्टैंड राइट एंड इंग्लिश, यानी अंग्रेजी लिखी समझने के लिए, जो लिखी हुई अंग्रेजी है उसे समझने के लिए। टू अंडरस्टैंड राइट एंड इंग्लिश, ये बहुत ही आसान भाषा में आपके लिए लेके आया हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए और आसानी से याद हो जाए, ताकि आप एग्जाम में लिख सकें। ये बहुत ही आसान पॉइंट है, आप इन्हें अच्छे से नोट कर लो, अच्छे से लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो,
ठीक है। अब चौथा पॉइंट कहता है हमारा टू अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश, यानी बोली जाने वाली अंग्रेजी को समझने के लिए। हमारे सामने जो अंग्रेजी बोल रहा है तो उसे समझने के लिए कि हम उसे कैसे समझ सकते हैं, तो हमें अंग्रेजी आना चाहिए ना, जब तो समझेंगे। आपके सामने कोई अंग्रेजी बोल रहा है, इंग्लिश में बात कर रहा है, तो आप उसे कैसे समझेंगे कि हमसे क्या बोलना चाहता है, क्या बोल रहा है। हम पे अंग्रेजी आएगी जब तो आप बोलेंगे, तभी तो आप समझोगे। तो यही चीज़ है कि टू अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश, जो सामने वाला हमसे अंग्रेजी बोल रहा है उसे समझने के लिए हमें अंग्रेजी सीखना जरूरी है। तो ये अंग्रेजी का मुख्य उद्देश्य। ये 4 पॉइंट आप लिख के आओगे ना तो आपके 4 अंक आपको पक्के मिलेंगे। ये क्वेश्चन हर बार पूछा गया है एमपी डीएलएड के अंदर, हर बार प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश पेपर में पूछा गया है। लेकिन जो मैंने आपको 3 पॉइंट बनाए, 3 क्वेश्चन बताए, एमसीक्यू आपको सही करने हैं और एप्लीकेशन सही लिखना है, और ये एम्स वाला क्वेश्चन है, उद्देश्य वाला क्वेश्चन आपको सही करना है। इन 3 क्वेश्चनों को आप सही करते हैं ना तो 13 अंक के ये 3 क्वेश्चन हो गए, 13 अंक में आप पास हो जाओगे। लेकिन आपको ये 3 ही क्वेश्चन नहीं करने, ये 3 क्वेश्चन तो आपको अच्छे से करना है, बाकी के क्वेश्चन भी करने, क्योंकि इसमें ग्रामर भी पूछी जाती है, इसमें ग्रामर भी आती है। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का जो पेपर होता है एमपी यानी मध्य प्रदेश डीएलएड के अंदर, इसमें अंग्रेजी में यानी इंग्लिश पेपर में आपको ग्रामर भी देखने को मिलेगी, तो आपको ग्रामर भी आएगी, ग्रामर भी सीख लेना थोड़ी बहुत। लेकिन ये 3 क्वेश्चन तो मैंने इसलिए बताए जिन पे कुछ नहीं आता है, जो बिल्कुल फेल होने की स्थिति में होते हैं उनके लिए ये। लेकिन जिन पे आता है नहीं आता है वो भी लिख सकते हैं इसे। ये बहुत ही आसान भाषा में ये 3-4 पॉइंट को याद रखिए, और मैंने जो बताया क्वेश्चन यानी क्वेश्चन में से ही आंसर लिखने का तरीका, ठीक है। ये लाइन जरूर लिखें, डायरेक्ट पॉइंट लिख देते हैं उसमें मजा नहीं आता है, लेकिन इस लाइन को जरूर लिखेंगे तो उसे भी लगेगा हाँ ठीक ठाक लिखा है, एग्जामिनर भी सोचेगा। जे यहाँ से उठाए बस जो क्वेश्चन पूछे वहीं से उठा के रख दो, जो आ रहा है उसको लास्ट में रख दो। पढ़ना सिखाने के उद्देश्य यानी पढ़ना सिखाने के उद्देश्य क्या है, तो वो पूछा तो हम लिखेंगे पढ़ना सिखाने के उद्देश्य है सही अंग्रेजी आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, समझना आना चाहिए, जो सामने वाला बात कर रहा है वो उस चीज़ को हम समझ सकें, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो आप चीज़ को इसको अच्छे से नोट कर लें और समझ लें, लिख लें, ठीक है। तो आपको अंग्रेजी यानी प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश में कोई भी नहीं फेल कर सकता, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। अभी तक आपने बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो जल्दी फटाफट, ठीक है। अच्छे से ये चीज़, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपके इंपॉर्टेंट चीज़ बताइए मैंने आज की क्लास में, तो वीडियो फुल वॉच कर, जिसने भी ये वीडियो फुल वॉच कर लिया ना उसे प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश में कोई भी नहीं फेल कर सकता, ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, जो भी स्टूडेंट इंस्टाग्राम चलाते हैं बंटी क्लासेस के नाम से इंस्टाग्राम है, ठीक है। और सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, थोड़ा फॉलो जरूर कर ले। एप्लीकेशन के लिए मैं वीडियो अलग से लेके आऊँगा, इसमें इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास बहुत ही आसान तरीके से समझ में आई हुई, प्रोफिशिएंसी इंग्लिश का डर खत्म हो गया होगा। पिछली वर्ष के जितने भी पेपर उनको सॉल्व कर लो, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का आपका डर बिल्कुल चुटकियों में गायब हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस मिलते हैं अगली नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी तक नहीं किया है तो।